भारत के जनमानस में बसने वाले राम की जन्मस्थली अयोध्या का नाम लेते ही शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है। सदियों से भारत की आध्यात्मिक व धार्मिक चेतना का केंद्र रही प्राचीन अयोध्या ने कई संघर्ष झेले। विधर्मियों के सैकड़ों आक्रमण और उसके बाद तुष्टिकरण की पराकाष्ठा के बावजूद साधु संतों व कार सेवकों के अमर बलिदान ने आखिर जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। मोदी योगी की जोड़ी ने मंदिर निर्माण व अयोध्या के पुनरुत्थान को भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान मानकर कार्य किया और आखिर विश्व सनातन समाज ने भव्य राम मंदिर निर्माण, श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा एवं अयोध्या के नव निर्माण का असंभव माने जाने वाला सपना पूरा होते देखा। श्री राम मंदिर नवनिर्माण के साथ ही इस पावन तीर्थ पर हर जाति समाज, संप्रदाय और पीठाधीश्वर संत आवास आश्रम व धर्मशाला के निर्माण को लेकर लालायित है, लेकिन जमीन की अनुपलब्धता व बढ़ी हुई कीमतों से परेशान है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि अयोध्या में नाई समाज की 50 करोड़ से अधिक के भूमि, भवन, मंदिर, धर्मशालाएं अतिक्रमण के शिकार और उनके वाद न्यायालय में विचाराधीन है। इन प्राचीन बहुमूल्य सामाजिक संपत्तियों की ओर न तो स्थानीय सेन समाज का लगाव है और न ही पूरे प्रदेश और शेष भारतीय नाई समाज की दृष्टि। महंत दिनेश जी महाराज ने बताया कि अयोध्या में नाई समाज के 6 मंदिर, धर्मशालाएं व जमीनें हैं जिनकी कीमत 50 करोड़ से ऊपर की है और सभी अतिक्रमण के शिकार है। महंत दिनेश जी महाराज ने बताया कि श्री राम मंदिर परिसर से 100 मीटर की दूरी पर वीआईपी रोड पर 2 राही कुआ स्थान पर ठाकुर राम जानकी नाई पंचायती मंदिर स्थित है। नाई समाज के चौधरी स्वर्गीय जगन्नाथ ने 1963 में जमीन खरीदकर यह मंदिर बनवाया। उसके बाद श्री त्रिलोकचंद जी ने इसके कार्य को आगे बढ़ाया। 60 बाई 60 फीट कुल 3600 स्क्वायर फीट में बने इस मंदिर भवन के आगे बोर्ड लगा हुआ है, ठाकुर राम जानकी मंदिर नाई सेन समाज। इस मंदिर में भव्य गर्भगृह, संतों के निवास हेतु कमरे, पुजारी निवास, रसोई घर, भंडार तथा छोटा सा बगीचा भी बना हुआ है। यहाँ नाई समाज के संतों व महापुरुषों के चित्र भी लगे हुए हैं। मंदिर में विभिन्न दानदाताओं के शिलालेख लगे हुए हैं जिनमें पूरे उत्तर प्रदेश जनपद से समाज के लोग शामिल हैं। इस मंदिर पर गुरु चरण दास ने कब्जा कर रखा था। हाल ही में संत दिनेश जी महाराज ने 23 वर्ष बाद मुकदमा जीतकर इसका स्वामित्व प्राप्त किया है। संत दिनेश जी महाराज ने बताया कि गुरु चरण दास ने नेपाल व भारत से लाखों रुपए इस नाई मंदिर के नाम पर लाकर हजम कर लिए। इस मंदिर के अलावा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से सटे हुए रायगंज में 4100 स्क्वायर फीट में अखिल भारतीय नाई पंचायती ठाकुर राम जानकी प्राचीन मंदिर था और 9 बीघा जमीन भी मंदिर के साथ थी। मंदिर के 4 दीवारी बनी हुई थी तथा बाहर प्राचीन शिलालेख लगा हुआ था। वर्ष 2018 में भूमाफिया जगदीश दास पांडे ने 30 मजदूर लगाकर यहां तोड़फोड़ कर कब्जा करना चाहा और प्राचीन शिलालेख को ग्राइंडर से घिसना दिया। मौके पर संत दिनेश श्रीवास व राजेश नंद पहुंचे, पुलिस को फोन किया और काम रुकवाया। तब से इस संपत्ति पर भी कोर्ट में वाद चल रहा है। तीसरा स्थान अयोध्या धाम में देवकाली मेन रोड पर 2 बीघा जमीन जिसकी कीमत है 18 करोड़ रुपए है। चौथा स्थान अयोध्या धाम में प्रयागराज रोड पर भगवान श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब छोटे भाई भरत जी ने खड़ाऊं को रखकर पूजा। 14 वर्ष बाद वापस आकर भाई गले मिले। इस स्थान पर मंदिर के सामने मेन रोड 2.5 बीघा जमीन जायदाद है जो आज 25 करोड़ रुपए कीमत है। पांचवां स्थान अयोध्या धाम में रायबरेली रोड पर 17 किलोमीटर दूर स्थित है नौवा कुआं और धर्मशाला व 2 बीघा जमीन है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। समाज की करोड़ों की संपत्ति पर इस तरह अतिक्रमण होने पर संत दिनेश जी महाराज समाज की उदासीनता पर आक्रोश प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुर्दा समाज है, आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। अन्य समाज जहां यहां करोड़ों में रुपए लेकर धर्मशाला भवन हेतु भूमि तलाश रहे हैं, वहीं सैन समाज की करोड़ों की भूमि यूं ही खुर्द-बुर्द हो रही है। इस जानकारी के बाद रामभक्त रामानंदाचार्य जी के शिष्य सेन जी के वंशज सेन भक्त क्या रामलीला जन्मभूमि के विश्वस्तरीय पावनधाम पर अपने पुरखों की बनाई हुई बहुमूल्य धरोहरों की सुध लेंगे। मैं राजेश कुमार नंद अखिल भारतीय नाई महासभा का अध्यक्ष प्रबंधक हूँ। समाज की संपत्ति लगभग 16 बिस्वा है। चौक रोड पर फैमिली बाज़ार के बगल में
और उसमें 2005 से हम लोग उसमें लगे हुए हैं। कुछ भूमाफियाओं की नज़र उन पे लगी हुई है। वो लोग आए दिन डिस्टर्ब करते हैं, जिसके संदर्भ में 5 जगह मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट से। समाज के पक्ष में स्टे भी मिला हुआ है। इसके बावजूद जो विपक्षी भूमाफिया हैं, कलावती शुक्ला 8 बिस्से में जो दुकान बनी है उस पर वो काबिज़ हैं ज़बरदस्ती अवैध रूप से। और 8 बिस्सा जो खाली भूम है, माया सिंह पत्नी मुन्ना सिंह अवैध रूप से काबिज़ हैं। दोनों लोग अवैध निर्माण करते रहते हैं। इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को कई बार दे चुका हूं, लेकिन मेरे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे साथ कोई न्याय नहीं किया गया। थाना कोतवाली देवकाली चौकी के लोग मिले हुए हैं, मेरा एप्लीकेशन दबा देते हैं और जिसके संदर्भ में जब मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैंने उच्च न्यायालय में उसको जो यथास्थिति का आदेश मिला है उसमें मैंने कंटेम्प्ट भी किया है। इनके खिलाफ़ कंटेम्प्ट होने के बावजूद ये लोग आए दिन तोड़ फोड़ अवैध कब्जा निर्माण करते रहते हैं। अब मैं माननीय योगी जी से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे समाज की संपत्ति को भूमाफियाओं से बेदखल करके समाज को दिलाई जाए और इन लोगों के साथ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए ताकि मुझको न्याय मिल सके। मेरा अब ये देखिए, ये नाई का मंदिर है, नाई धर्मशाला इसे बोलते हैं। और ये मंदिर जो है नाई समाज की है, पूरी ज़मीन है। इसको एक महान व्यक्ति ने इसको कम से कम नाई समाज के लिए बनवाया। बनवाने के बाद इसमें ये आज कल के लोग राजनीति के इसकी सत्यानाश किए बैठे हैं। इसका जो है कायाकल्प नहीं करना चाहते, केवल अपने लालच में, अपने उसमें नीति में इनमें मुकदमेबाजी और टांग पकड़ खींचते। कोई अगर आगे काम करना भी चाहता है तो उसको आगे करने नहीं देते हैं। साथ में अब बताइए, यहाँ की ज़मीन इतनी अच्छी है, इतना अच्छा कीमती है, यहाँ पर पूरे विश्व के लोग आते हैं। तो पितरकल में भी आते हैं, वैसे लोग भरत बाबा का दर्शन करने आते हैं। यहाँ सामने मंदिर एकदम मेन सामने है। यहाँ पर अगर कम से कम धर्मशाला या कुछ बन जाता तो कम से कम कितना बड़ा अपने समाज का कितना बड़ा वो महानुभूत बढ़ती। यही कारण है अयोध्या में 2 मंदिर, और यही कारण है अयोध्या है जो काली है। इस समाज में यही कारण है, जहाँ जहाँ मंदिर है तहाँ लोग टांग खींच के बैठे हैं, अपने स्वार्थ में हत्या कर रहे हैं। और चूँकि और बिरादरी का देखिए, जगह जगह मंदिर है, जगह जगह व्यवस्था है, सिस्टम है, सब लोग रहते हैं, वहाँ शांति मिलती है। अब दिल बढ़ता है कि हाँ ये हमारे समाज की मंदिर है, हम लोग। लेकिन ये जात को क्या कहें, इसके अंदर इतनी बड़ी अच्छाइयाँ समझिए या बुराइयाँ समझिए, ये इतने होशियार हैं कि ये अपने स्वार्थ में किसी का भी हत्या करवा। उनको विकास और उसका कोई परवाह, जो करेगा उसका टांग पकड़ के, और जो करना भी चाहता है तो उस पर ब्लेम लगाना, उसकी टांग पकड़ खींचना, उसको तरह तरह का अफवाहें फैलाना, इनका ये रसूल बन गया। सत्य दर्शन न्यूज चैनल के लिए शोभा गोटडिया, संपादक सेन विकास। इसी तरह की जानकारी के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।